संसद के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है कि आज इस अमृत काल में इस देश में अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। झूठ बोल रहा हूं तो मैं बता दिए। सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि आज इस देश में, सुनो नौजवानों, आज इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसमें 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। क्यों? इस देश का SC ST OBC का खाली गटर साफ करेगा? जो मायावती जी ने कहा ना कि इनको बाद में याद आता है, वो अब मैं बताना चाहता हूं। 2014 में सरकार गई है, 3 OBC मिनिस्टर्स के नाम बताइए यूपीए सरकार के, बोलिए। नहीं बता सकते, केवल एक थे वीरप्पा मोइली। अब आकर वो बोलने लगे, बोलो बोलो, 3 बोलो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC, हमारे प्रदेश अध्यक्ष OBC, फैजाबाद से हमारे MP OBC, आदि बहुजन समाज पार्टी के फैजाबाद से हमारा, अब आप बोलेंगे धर्मेंद्र यादव OBC, डिंपल यादव OBC, अक्षय यादव OBC। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहां से यादव हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहां से यादव हैं? श्यामलाल पाल जी क्या यादव हैं? फैजाबाद के MP क्या यादव हैं? फिर तो वन इन फैमिली है ना, एक परिवार में तेजस्वी यादव एक मिनट मीसा भारती OBC, रोहिणी आचार्य OBC, लालू यादव OBC, राबड़ी यादव OBC, ये क्या OBC हो रहा? पाल भी OBC है। फैजाबाद से हमारे MP SC सब परिवार में ही हो गया ना फिर तो। सुनिए, छोड़िए, परिवार के हो गए, पूरा OBC परिवार बात दिया। आगे की बात करें, परिवार के हो गए। अरे OBC तो छोड़िए, अरे परिवार के बाहर एक व्यक्ति यादव जाति में इनको नहीं मिला जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष CM बनाया हो, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और हमने तो 2 बनाए हैं, मोहन यादव जी अभी हैं और बाबूलाल गौड़ जी उससे पहले रह चुके। 2 यादव बनाए, आप दूसरा यादव बता दो, परिवार के बाहर का एक यादव बता दो। बताइए बिहार और यूपी, आप बताइए बिहार में लालू परिवार, यहाँ पे गुलाम परिवार का दलित कब बनेगा? अरे भाई, RSS का सर संचालक इस देश का दलित कब बनेगा? इसका भी जवाब दूंगा। बता दिए, अभी मैं बताना चाहता हूं। अब मैं सुनिए, असलियत आप मुकाबला एक सेकंड, आप मुकाबला RSS से कर रहे हैं, हम मुकाबला इस देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनसे कर रहे हैं। मैं बताता हूं। एक मिनट मैं पूरी बात। अब सुनिए, अगर इनकी बात है, इनको यादव में भी क्या नजर आता है? अभी भारत में जीता, प्रेम नजर आता है। आपने अपने टर्न बताइए। सूर्य कुमार यादव को ही बधाई दे देते, उसमें यादव नजर नहीं आता। अब सुनिए, हमारे एयर वाइस मार्शल AK भारती, जिन्होंने कहा था विनय न मानत जलस जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तरफ भय बिन हो न क्रीत, भय बिन हो न प्रीत, वो भी यादव थे, वो खराब नजर आता है। जस्टिस अशोक यादव यदि विश्व हिंदू परिषद के पक्ष में इलाहाबाद का बोल देता है, वो खराब नजर आता है। बाबा रामदेव से बड़ा यादवों में कोई आज की डेट में योग ऋषि हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता है। इनको कौन अच्छा लगता है? वो अच्छा लगता है, वो यादव अच्छा लगता है, वो लालू प्रसाद यादव जो मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकते हैं, वो अखिलेश यादव जिनकी पत्नी पे कमेंट कर दिया था और वो चुप मुंह लटका के बैठ गए। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं, देखो भाई, तुम्हारे स्वाभिमान के प्रतीक यादव कहां हैं और दूसरे कहां हैं? हमारे किस वक्त मोहन यादव चलिए हमारी पार्टी के, मैंने तो बाहर के 4 यादव। ओके, आपने बाहर के यादवों को पे बोला, मैं सोमनाथ भारती के पास जाऊंगा क्योंकि आपको 16 मिनट हो गए आप दोनों को। ओके, बोलिए, 30 सेकंड। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे आदमी जब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं तो सुनिए सर, सागर खयामी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है आपके लिए कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। ओके, अब सुनिए, इनको भी बता देता हूं जनाब, मैं इनसे भी कह देना चाहता हूं, ये जो सेकुलरिज्म की नाव पे आप सवार होकर सोचते हैं कि निकल जाएंगे, वो इतना आसान नहीं है। तो आपके लिए भी एक शेर कह देता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ओके, चलिए आप सोमनाथ, अब देखिए, अब शेर और शायरी का पूरा दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन सोमनाथ भारती, क्या बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली का फॉर्मूला बिहार में आजमाएगी, आपको लगता है? देखिए, मैं तो बड़े शांत मन से दोनों साथियों की बड़े जोशीले डिबेट को सुन रहा था। चुनाव है बिहार में, 20 साल से लगातार शासन में भाजपा है, वहाँ 11 साल से सेंटर में है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमने कितने वादे किए थे और कितने पूरे किए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो नौजवान यहाँ बैठे हैं इनके करियर के साथ क्या होगा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो इनको शिक्षा दी जा रही है वो किस स्टैंडर्ड की दी जा रही है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि बिहार से पलायन क्यों अभी भी जारी है
कोई ये बात नहीं कर पा रहा कि बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमारे माता पिता बुजुर्गों को दवा क्यों नहीं मिल रही, अस्पताल क्यों नहीं है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि 17 दिन में 12 पुल कैसे टूट के गिर गए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि स्कैम हुआ है 71,000 करोड़ का। सीएजी ने स्कैम बताया बिहार में, ये कोई बात नहीं कर रहा। कहां कहां जा पहुंच गए, यूक्रेन पहुंच गए, कहां कहां। और हमने भी सुना था पापा रुकवा देंगे युद्ध, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अभी तक यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है, पापा से रुका नहीं युद्ध वहां का। ऐसा है, ये भारत की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। चुनाव में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि जो पिछले बार आपने वादे किए थे आपने कितने पूरे किए बताइए। आपको लग रहा है 20 साल से अगर पूरे किए बताइए। 20 साल से बिहार की जनता आपको चुन रही है। जनाब सोमनाथ भारती एक मिनट अपनी बात रख लूं। बिल्कुल आप रखिएगा। मेरा प्रश्न है, 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता चुन रही है तो जनता बेवकूफ है, उनको लगता है कि नीतीश कुमार वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जनता सुनिए, जनता तो बहुत इतनी चतुर है, जनता के पास चॉइस तो हो। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो क्या करे। एक सेकंड, बड़ा कुआं कौन है और खाई कौन है? अरे सुनिए कुआं कौन है और हम खाई बता कौन रहे है? हैं, बता रहे हैं हम इसी बता रहे हैं। सवाल एक सेकंड मानिए, कुआं है कि खाई है। मानिए सुनिए, एक सेकंड बताइए, आप सुनिए कहां गिरे थे? सुनिए ऐसा है, जो फार्मूला इन्होंने अपनाया महाराष्ट्र में, जो फार्मूला इन्होंने अपनाया हरियाणा में, जो अपनाया दिल्ली में, वही अपना रहे हैं बिहार में। इलेक्शन कमीशन का साथ है। आपने देखा जो इन्होंने अभी दिया है, वहां जो 2 फेज में चुनाव होगा, इसमें रेड एक तरफ है, ये फेज 2 है, और बीच में ये जो पीला वाला है फेज 1 है जी। बच्चों लोग देख ले, जो रेड वाला है सारा बॉर्डर असेंबलीज हैं, सारा फ्लड इफेक्टेड एरिया वही है, नक्सल इफेक्टेड एरिया वही है। इतना बड़ा क्षेत्र है वो कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो वहां पे प्रचार नहीं कर पाएंगे। और आज किसके पास रिसोर्स है वो सबको पता है भाई। मेट्रो कांग्रेस राजद के पास रिसोर्स। सुनिए अरे हम कहां कांग्रेस राजद का नाम ले रहे हैं, आप ही ले रहे हैं भैया। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ी कह रहे हैं वो बात। अच्छा आप वाले जिसके साथ आप थे, ये सवाल का जवाब तो माननीय देखिए बड़े शांति से सुन रहा मैं तो पूरी शांति से आपको 2.5 मिनट सुना। मैं आपसे पूरी शांति से 16 मिनट सुन लिए, 16 मिनट सुन लिए, 2.5 मिनट की तकलीफ हो गई बताइए। सुनिए ऐसा है, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, 10,000 रुपया हर महिला के अकाउंट में पहुंच गया। 20 साल में काम नहीं किया, सब काम करना पड़ा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंसमेंट होता है। क्या तुकबंदी देखते हैं, कितनी मिली भगत है भाई। सब कुछ कर लो भाजपा वालों, उसके बाद डेट अनाउंस करूंगा। और कुछ करना है क्या? इसलिए मैं कहता हूं देश का हर इंस्टीट्यूशन जो को बर्बाद जो करने वाला पार्टी है भाजपा, आज उनको जवाब देना चाहिए। सुधांशु जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं कि अच्छा, भैया तो जवाब दे दीजिए, सत्ता आपके के साथ अंदर जो था वो कुआं था या खाई था? सत्ता के अंदर जब परमात्मा मौका दे आपको, तो अरविंद केजरीवाल ऐसा काम करके दिखाइए। और तो हार गए वो तो। सुनिए वो तो हार गए। सुनिए बता रहे हैं आपको, हारे नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आपका चैनल के माध्यम से, अगर फेयर चुनाव हो केजरीवाल को बिहार नहीं सकते। ये कमाल है। अच्छा लोकसभा 1,48,000 वोट नई दिल्ली विधानसभा में। एक सेकंड जवाब दे दूं। 1,48,000 वोट, आपने 50,000 वोट काट दिया। आप कुएं में गिरे थे, खाई में गिरे थे? बताया नहीं आज तक। मैं पूछ रहा हूं, आप कुएं में गिरे थे, खाई में गिरे थे? आपसे मेरा तात्पर्य आपकी पार्टी। सुनना चाहते हो जी? सुनना चाहते जी ऐसा है, आपने बकायदा खुल के बताया, आपके कई शो में बताया ये। बोलिए। जब कुआं था, कुआं ये हो या खाई, एक तो है ये, ठीक है। वो आप किसमें गिरे थे? दूसरे वो भी हैं। हम तो खुल्लम खुल्ला बताएं। आप खाई में गिरे थे, कुआं में गिरे थे? वो कुआं और खाई दोनों की मिली भगत है। ऐसे आप गिरे कहां थे? ऐसे मिली भगत है। ओके सुधांशु, इस चक्कर में देश गिरा जा रहा है। अब देखिए